धम्मपद गाथा क्रमांक 391 पार्ट 2 पार्ट बी। ये गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में की थी। आज दिनांक 12 फरवरी 2021 ये धम्मपद के गाथा की गाथा क्रमांक 391 पार्ट बी है। गाथा है यस्य कायेन वाचाय मनसा नथि दुक्कटं संवुत्तं तिष्ठानेहि तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं ति। ये ब्राह्मण वर्ग की गाथा है जो तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ये गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी के संबंध में ये गाथा बुद्ध ने कही है। श्रावस्ती में बड़े भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध निवास कर रहे थे और वहां श्रावस्ती में ही भिक्षुनी संघ भी निवास कर रहा था किसी दूसरे जगह पर। जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर को अलंकृत रखने वाला कोई पुरुष वो कभी अपने गले में सुगंधित पुष्पों की माला पहनकर वो सुशोभित होता है। सुगंधित पुष्प की माला पहनने के कारण उसकी ओर सुगंधित सुगंध महकाने लगती है और वो बड़ा प्रसन्न मन से वो रहता है। अपने शरीर को सुशोभित करने वाला कोई व्यक्ति। वैसे ही तथागत भगवान बुद्ध की माता जिसे धाय माता कहते हैं महाप्रजापति गौतमी थी। भगवान बुद्ध को यानी सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने वाली जो उनकी जन्मदाती माता थी उसका नाम था महामाया। लेकिन महामाया की मृत्यु जन्म देने के बाद 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, 1 हफ्ते बाद। तब सिद्धार्थ गौतम 7 दिन के बालक ही थे और महामाया की मृत्यु होने के बाद वो तावंतिस देवता लोक में वो एक बड़े ऊंचे पद पर वो प्रतिष्ठित हो गई। मृत्यु के बाद वो तावंतिस देवता लोक में चली गई और 7 दिन के सिद्धार्थ गौतम ये बालक का संगोपन उसकी परवरिश उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनकी देखभाल की। 7 दिन के
बच्चे का पालन पोषण, उनको दूध पिलाना, उनको उनकी सारी देखभाल करना, सुरक्षा करना, सारी जिम्मेदारी महाप्रजापति गौतमी पर आई थी। और गौतमी ने बहुत अच्छी तरह से सिद्धार्थ गौतम उस बालक का परिपोषण किया, परिपालन किया, उनको संभाला। और जब ये वक्त आया कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, और बुद्ध बनने के बाद वो जहाँ वहाँ लोगों को मुक्ति का मार्ग, निर्वाण का मार्ग समझा रहे थे, तब लंबे समय के बाद महाप्रजापति गौतमी, जब उनको लगा कि मुझे भी महिलाओं के लिए ये मार्ग को खोल देना चाहिए, मुझे भिक्षुनी बनना चाहिए, तो उन्होंने प्रयास किया भिक्षुनी बनने का। लेकिन एक बार दो बार तथागत बुद्ध ने नकारा। लेकिन वो बाद में फिर भी वो अपने मन में बहुत दृढ़ इच्छा निर्माण करके वो सोचने लगी कि नहीं, मुझे भिक्षुनी बनना है, मुझे उस महान फल को प्राप्त कर लेना है। और अपने कुछ शाक्य महिलाओं को लेकर वो कपिल वस्तु से लेकर श्रावस्ती तक वो पैदल चल कर गई। और उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, भिक्षुनियों का वस्त्र उन्होंने पहन लिया और चली गई। और वहाँ श्रावस्ती में जाकर बिहार के द्वार पर, गेट पर वो खड़ी रही। वहाँ जब आनंद आए, आनंद ने पूछा कि माता आप कैसे आई हो? उन्होंने कहा कि हम सभी महिलाएं आई हैं कि हमें भिक्षुनी की दीक्षा लेनी है। तो आनंद ने भगवान बुद्ध को वो संदेश पहुंचाया और भगवान बुद्ध से आज्ञा ली। और उसके बाद तथागत भगवान बुद्ध को पूछा कि क्या महिलाएं अरहत पद का साक्षात्कार नहीं कर सकती है क्या? वो आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं पा सकती है क्या? बुद्ध ने कहा जरूर पा सकती है, उनमें भी वो बल है, वो शक्ति है। तो भगवान आप महिलाओं के लिए भी ये द्वार खोल दीजिए। ऐसा आनंद ने विनंती करने के बाद बुद्ध ने भी सोचा कि महिलाओं का भी उद्धार हो, कल्याण हो, ये मार्ग उन्हें भी मिले। इस भावना से उन्होंने महाप्रजापति गौतमी और उसके साथ जो शाक्य कुल की महिलाएं आई थी, उन सभी महिलाओं को उन्होंने, जो आई थी 25, 30, 40 जो भी हो, उन्होंने दीक्षा दे दी और भिक्षुनी बन गई। भिक्षुनी बनकर 8 गुरु धम्म का एक विशेष पालन करने का आदेश बुद्ध ने दिया कि इस प्रकार के विशेष 8 नियमों का पालन करके भिक्षुओं के अतिरिक्त भी उन्हें कुछ और नियम तथागत बुद्ध ने दिए। और इनका कड़ाई से जब पालन करोगी तो आप इस फल को पाओगी। ऐसा करके उन्होंने दीक्षा दे दी और भिक्षुनी संघ चलने लगा। अब बीच में एक ऐसी बात उठ गई कि कुछ भिक्षुओं में चर्चा होने लगी कि महाप्रजापति गौतमी, ये कुछ लंबे समय के बाद ऐसी चर्चा होने लगी कि महाप्रजापति गौतमी ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, इनको कोई शास्त्र पढ़ाने वाले हमें नहीं दिखाई देते हैं। और महाप्रजापति गौतमी के कोई उपाध्याय भी नहीं है, इनके कोई गुरु नहीं है, ये स्वयं
भिक्षुनी वस्त्र पहनकर ये चीवरों को कपड़े को रंग देकर भिक्षुनी वस्त्र पहनकर ये चली आई है और अपने हाथों से ही ये चीवर को रंगाती है, अपने हाथों से चीवर को सीती है। और इस प्रकार कुछ लोगों के मन में ऐसा एक संदेह होने लगा कि इनके कोई आचार्य नहीं है, ये कोई गुरु नहीं है। ऐसा कुछ लोगों के मन में संदेह किसी ने निर्माण कर दिया। कोई ब्राह्मण कुल से आई हुई कुछ पढ़ी लिखी जो भिक्षुनियाँ बनी, तो उनके मन में कुछ ऐसा संदेह निर्माण हुआ होगा कि इन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और उनके साथ बैठकर हम पवारना का उत्सव कैसे करेंगे, कैसे हम बैठेंगे। तो इस प्रकार का जब संदेह उनके मन में आया तो वो संकोच मानने लगी कुछ भिक्षुनियाँ कि हम इनके साथ कैसे बैठे। तो उन्हें थोड़ा संकोच होने लगा। तब तथागत भगवान बुद्ध तक ये बात पहुंच गई और ये बात बुद्ध तक पहुंचने के बाद, क्योंकि कुछ लोगों में मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार से आई हूँ, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, इस प्रकार का एक भाव कुछ भिक्षुनियों के मन में निर्माण हुआ होगा। तब ऐसी ये शंका और ये वार्ता चल पड़ी। लेकिन जब ये वार्ता बुद्ध तक आई तो तब बुद्ध ने भिक्षुनी संघों को और भिक्षुनियों को सबको उनकी शंका मिटाने के लिए कहा कि महाप्रजापति गौतमी का मैं आचार्य हूं, महाप्रजापति गौतमी का मैं उपाध्याय हूं, मैं उनका गुरु हूं, मैंने उन्हें दीक्षा दी है, मैंने उन्हें सिखाया है, मैंने उन्हें रास्ता दिखाया है। तो ये बात जब बुद्ध ने कही तो सारी शंकाएं मिट गई और बहुत प्रसन्न वातावरण निर्माण हो गया। और जब सवाल वो ब्राह्मण किसे कहना चाहिए, क्योंकि महाप्रजापति गौतमी ये ब्राह्मण वंश की नहीं थी, ब्राह्मण परिवार की नहीं थी, वो तो शाक्य वंश की थी। तो कुछ महिलाओं में ऐसा संदेह उठा होगा कि हम तो ब्राह्मण वंश से है, ब्राह्मण परिवार से है और ये तो शाक्य परिवार की है। इस प्रकार का नीचा ऊंचा दिखाने का कोई वक्त ऐसा चला है। तो एक जगह पर सूत्र में तो कहते हैं कि कभी कोई ब्राह्मण अपने आप को ऊंचे मानते हैं, कभी शाक्य अपने आप को ऊंचे मानते हैं, इस प्रकार का कभी होता है। लेकिन एक सूत्र में आता है कि बुद्ध वो वंश बतलाते हैं, कहते हैं कि शाक्य वंश ये ऊंचा है तुलना में। लेकिन बाद में बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ये वंश परंपरा जाति वर्ग भेद आदि बुद्ध के मन में कभी आता ही नहीं, कभी बुद्ध उसको छूते ही नहीं। लेकिन इस वक्त में तथागत बुद्ध ने इस गाथा में कहा कि मैं किसे ब्राह्मण कहता हूं, किसे मैं ब्राह्मण मानता हूं, ये बात इस गाथा में तथागत बुद्ध ने कही। और बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वाणी से दुष्कर्म नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी को नहीं फंसाता, नहीं ठगाता, वह ब्राह्मण है। जो अपने शरीर से कोई दुष्कर्म नहीं करता, कोई बुरे काम नहीं करता, अपने वाणी को परिशुद्ध रखता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं।
अपने शरीर को जो परिशुद्ध रखता है, निर्मल रखता है, बुरे कामों से, दुष्कर्मों से दूर रखता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। और जो व्यक्ति अपने मन को विकारों से, क्लेशों से मुक्त रखता है, निर्मल रखता है अपने मन को, अपने मन से दुष्कर्म नहीं करता, किसी को दुख देने वाले कार्य जो नहीं करता, दुष्कर्म नहीं करता, दुक्कट नहीं करता, उन्हें मैं ब्राह्मण कहता हूं। और जो अपने शरीर, वाणी और मन पर नियंत्रण रखता है, संयम रखता है, अपने शरीर, वाणी और मन को जो जीत लेता है, उन्हें मैं ब्राह्मण कहता हूं। मैं जाति से, जन्म से नहीं कहता किसी को ब्राह्मण। तो मैं जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया, जो दुष्कर्म से निकल गया, हमेशा कल्याणमय कार्य करता है, हमेशा दूसरों के हित और कल्याण की ही बात वो सोचता है, कार्य भी हमेशा दूसरों के हित और कल्याण के ही करता है, और वाणी से भी हमेशा दूसरों के हित और कल्याण की ही बात जो करता है। यानी 3 स्थानों में, काया, वाचा और मन, ऐसे 3 अंगों से जो निर्मल पवित्र कार्य करता है, तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। लेकिन कोई जाति से, वर्ग से ब्राह्मण कहकर यदि काया से दुराचार करता हो, मन से दुष्कर्म करता हो, क्रोध, द्वेष, ईर्षा, मद, मत्सर आदि विकारों में जिनका मन भरा हुआ हो, और वाणी से जो दूसरों को दुख देने वाली बात, ऐसे वाणी से, शरीर से कोई करता हो, तो चाहे वो किसी भी वर्ग में जन्म ले, मैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कहता है। ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने इस गाथा में समझाई। और क्योंकि उस समय ये जो मान्यता थी, तो उस मान्यता के अनुसार तथागत बुद्ध ने समझाया, यस्य कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्कटं संवुतं तिहिठाने ही तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। जिनका शरीर, वाणी और मन से कोई दुष्कर्म नहीं है, शरीर, वाणी, मन से जो कुशल कर्म करते हैं, कल्याण में कार्य करते हैं, उन्हें मैं ब्राह्मण कहता हूँ। और महाप्रजापति गौतमी ये तो अरहत हो चुकी थी, शरीर, वाणी और मन से कल्याण में कार्य, हित के लोगों के कल्याण के कार्य करती थी। उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की, भिक्षुणी संघ की उन्होंने स्थापना की, भिक्षुणियों को प्रतिष्ठा दी, और वो भिक्षुणी का बहुत विशेष प्रकार का एक जीवन जीती हुई लाखों महिलाओं को उन्होंने प्रेरणा दी, उद्धार किया। इसीलिए वो ब्राह्मण है। इसीलिए वो शरीर, वाणी, मन से कुशल कार्य करने वाली होने के कारण और अरहत पद को प्राप्त होने के कारण वो श्रेष्ठतम पद की अधिकारी है। ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने धम्मपद के इस 391वीं गाथा में समझा के बताया। हालांकि बुद्ध के मन में कोई वर्ग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई पंथ भेद नहीं, वो तो केवल लोगों के हित और कल्याण के लिए, लोगों को मुक्ति का, कल्याण का मार्ग दिखा देते हैं, और जो सही बात है उसे वो समझाकर बड़े मैत्री से, प्रेम से उन्हें रास्ता दिखाते थे। तो जब ये गाथा सुनी, बहुत सारे लोग श्रोतापन्न फल को पा गए, बहुत सारे लोगों का मंगल हुआ, और जो शंकाएं उठी थी
महाप्रजापति गौतमी के संबंध में, वो भी सब खत्म हो गई और भिक्षुणी संघ बड़े मंगलमय सुचारू ढंग से चलने लगा। तो इस घटना के साथ ये गाथा जुड़ी हुई है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, धन्य हो, मंगलमय हो आप सभी का जीवन। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को मंगल मैत्री हमेशा सद्धम्म की मिलती रहे। आप सभी को मंगल मैत्री मिलती रहे। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।